हेलो बेटा, 6th साइंस कोचिंग क्लास में हमने बेटा बायो का फर्स्ट चैप्टर बेटा स्टार्ट कर दिया था अपना। ठीक है, सभी बच्चों ने यूटी दे दी होंगी, यूटी कंडक्ट हुए हैं बेटा अभी आपके। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपनी प्रिपरेशन है वो साथ साथ करते रहें। ठीक है, फिर कुछ टाइम हम अपना नेक्स्ट जो अपने चैप्टर है उनका यूटी कंडक्ट करेंगे। उसके साथ साथ बेटा अब हम अपना बायो का फर्स्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें कंटिन्यू अपने 4 या 5 जो चैप्टर हैं पहले हम बायो के हैं वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो कंटिन्यू अपनी वीडियो देखते रहें ताकि आपको लेसन है वो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हमने स्टार्ट कर लिया था फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, खाना होता है वो हमें कहाँ से मिलता है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा फूड हमें क्या क्या देता है, एनर्जी देता है, हमारी बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है, डिजीज से बचाता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद आता है वैराइटीज ऑफ फूड, या खाने की वैराइटीज़ कैसी हो सकती हैं। ये बेटा अलग अलग लोगों पे डिपेंड करता है, यानी कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कैसे वहाँ के अपने पास क्रॉप्स प्रोडक्शन है। ठीक है, कहाँ वहाँ पे क्यों जो पर्टिकुलर है हम वो क्या उगाते हैं। जैसे हमारे साइड क्या होता है, हम गेहूँ उगाते हैं, बाजरा उगाते हैं, तो हम वही खाते हैं। साउथ साइड पे हम चावल उगाते हैं, तो हम क्या खाते हैं, चावल ही खाते हैं। तो बेटा अलग अलग पीपल क्या खाते हैं, अलग अलग स्टेट के जो पीपल हैं वो अलग अलग खाना खाते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हमने ये एक्टिविटी पढ़ी थी। अब हम कंटिन्यू उससे आगे बेटा रीड करते हैं। देखो, आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव मेंशन एक्टिविटी यू विल नोटिस दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, दैट इज फूड हैबिट्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट आर डिफरेंट। ठीक है, जैसे हमने अपनी ऊपर वाली एक्टिविटी यानी कि उस एक्टिविटी में हमने क्या किया, मान लो हम स्कूल में जाते हैं, ठीक है, और खाना खाते हैं, जब हमारे पास लंच होता है तो हम अलग अलग टिफ़िन रखते हैं। अपने यहाँ पे बेटा जैसे विलेजेस हैं इसमें तो कॉमन है, चलो हम एक तरह का खाना अपना मिल जाता है क्योंकि हम दूध दही खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। लेकिन जब हम शहरों में, दिल्ली है, जयपुर है, इस जगह पे जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे अगर हम लंच करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग कॉलोनी में अलग अलग स्टेट के बेटा क्या होते हैं, पर्सन रहते हैं। तो उनके खाने में क्या होता है, वेरिएशन हमें आसानी से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारे जो दोस्त हैं, कोई दोस्त कुछ लेके आएगा, कोई पराठा लेके आया, कोई चावल लेके आया, कोई कुछ लेके आया है, कोई मिठाई लेके आया है। ठीक है, तो अलग अलग जो अपने पास स्टेट हैं बेटा उनके जो बच्चे हैं वो अलग अलग खाना है वो प्रिफर करते हैं। तो इस तरह से हमने जो एक्टिविटी की उसके बेसिस पे हमने क्या देखा कि अलग अलग जो रीजन के, अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं वो क्या करते हैं बेटा, अलग अलग खाना खाते हैं। उनकी जो फूड हैबिट है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। Although there is a huge variety of food eaten by different people in different state of India, इसके अलावा क्या होती है, बहुत सारी हज वैरायटी यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, वैरायटी है फूडों की, खानों की। ठीक है, फूड्स की। ठीक है, बट देयर इज वन कॉमन फैक्टर, लेकिन सब में क्या है, एक कॉमन चीज़ क्या है, वी ऑल ईट सेल्स लाइक व्हीट, राइस, मिलेट एक्सेट्रा। चाहे हम जो भी चीज़ें अलग अलग खाते हों, लेकिन गेहूँ है, बाजरा है, ज्वार है, ये है बेटा क्या है, राइस है, ये सब जगह क्या है, कॉमन चीज़ें हैं। मिलेट होता है बाजरा, राइस, चावल, व्हीट, गेहूँ। ठीक है, उसके अलावा दाल होती हैं, मीट है, वेजिटेबल है, डेयरी प्रोडक्ट है यानी कि दूध है, बटर है, उसके अलावा फ्रूट है। ये सभी जगह क्या है, कॉमन है, एक जैसे हैं। देखो नीचे दे रखा है वैराइटीज ऑफ फूड इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, अलग अलग तरह के खाने, पंजाब है, कर्नाटका है, गोवा है, तो सब में क्या होता है, अलग अलग तरह का खाना है वो खाया जाता है। गोवा है उसमें हम समुद्री खाना खाते हैं, मच्छी वगैरह। कर्नाटका है इडली सांभर है, इडली डोसा है। पंजाब है पराठे हैं। ठीक है, छाछ है। अब आते हैं आगे इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, यानी कि फूड में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। मटीरियल्स विच आर यूज टू प्रिपेयर फूड आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट। ऐसे मटीरियल जो खाने को बनाने के लिए यूज़ की जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। सम फूड कंसिस्ट ऑफ जस्ट 1 और 2 इंग्रेडिएंट्स, कुछ खानों में सिर्फ 1 या 2 ही इंग्रेडिएंट हो सकते हैं। वेरेज अदर कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंग्रेडिएंट्स, इसके अलावा दूसरे में क्या होते हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है वो हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस कंसिस्ट ऑफ जस्ट 2 इंग्रेडिएंट, यानी कि जब हम चावल उबालते हैं तो उसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं उसमें बेटा, राइस एंड वाटर। हमने अगर चावल बॉईल किए तो हम चावल और पानी डालेंगे। ठीक है, अपने पास 2 इंग्रेडिएंट उसमें होते हैं। वेयर इज ए डिश ऑफ वेजिटेबल करी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स, लेकिन अगर वेजिटेबल करी अगर हम बनाते हैं तो उसमें मसाले होते हैं, नमक होता है, ऑयल होता है, घी होता है, वाटर होता है, उसमें वेजिटेबल डालते हैं हम बहुत सारी तरह की। ठीक है बेटा, टू फाइंड आउट इंग्रेडिएंट्स इन डिफरेंट फूड, एक एक्टिविटी आती है उसके बेसिस पे हम इंग्रेडिएंट्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, देखो, मेक ए लिस्ट ऑफ वेरियस फूड्स एंड फाइंड आउट द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड। ठीक है, हमने क्या करना है, अलग अलग जो खाना है उसी तरह से हम खाना लेते हैं और उनमें हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो भी हम उनसे प्रॉपरली निकालेंगे।
फॉर दिस यू कैन टेक योर मदर हेल्प, इसके लिए आप अपनी मम्मी की हेल्प भी ले सकते हो। सम एग्जाम्पल ऑफ फूड एंड देयर इंग्रेडिएंट्स हैव बीन गिवन इन दी फॉलोइंग टेबल, कुछ एग्जाम्पल दे रखे देखो नीचे बेटा। ऐड सम मोर टू दिस लिस्ट, और इसी लिस्ट में आपने कुछ और एग्जाम्पल है वो आपकी रफ नोटबुक में करने हैं। ये वाली मैं आपको समझाती हूँ। इनके अलावा आप 5 से 10 और ऐसे लेंगे खाने, और उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है वो आप उनमें नोट करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले अपने पास खाना आता है, देखो हमने वेजिटेबल फ्राइड राइस, यानी कि हमने फ्राइड राइस यानी कि नमकीन चावल आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। तो इसमें हमने क्या डाला, चावल डालेंगे, मटर है, गाजर है, बीन्स हैं, साल्ट, ऑयल, सॉस, स्पीसीज एंड वाटर। तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें मिला के क्या बनाया, हमने नमकीन चावल है वो तैयार किए। तो देखो कितने सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। चिकन फ्राइड राइस है, डोसा है, राइस, उड़द दाल, साल्ट एंड वाटर का मिक्सचर है, चपाती है, हमने आटा लिया और उसमें पानी डाला, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट यूज हुए। पूरी सब्जी है, पूरी किससे बनाएंगे, हम आटा लेंगे और पानी लेंगे, जबकि सब्जी के लिए क्या लेंगे, वेजिटेबल्स हैं, साल्ट है, स्पाइसेस हैं, ऑयल है, वाटर है, ये सब किसके लिए चाहिएगा, हमें सब्जी के लिए चाहिएगा। आलू का पराठा अगर हमने बनाया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्हीट फ्लोर लेंगे, पानी डालेंगे उसमें, उससे अपना आटा बनाएंगे। उसके बाद हम बॉइल्ड और मैश्ड पोटैटो लेंगे, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल, ये सब हमें इस चीज़ के लिए चाहिएगा। ऑयल एंड घी भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो इस तरह से बेटा आपको, जैसे खीर है अपने पास, दाल है, और बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे फूड के बनते हैं। तो उन फूड में हम क्या क्या इंग्रेडिएंट यहाँ पे यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है बेटा। सभी बच्चे कर लेंगे ये इस तरह के एग्जाम्पल। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल यहाँ से लेने हैं और वो कंडक्ट करना है, रफ नोटबुक में इसको नोट करें। आगे आता है सोर्सेज ऑफ फूड, हमें खाना मिलता कहाँ से है। मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट वी यूज इन आवर फूड कम फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। कहाँ से मिलता है हमें खाना बेटा, ज़्यादातर हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है। प्लांट आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक सेरेल्स, पल्सेज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, शुगर, ऑयल, स्पाइसेस एक्सेट्रा। देखो पौधे होते हैं, पौधे से हमें क्या मिलता है बेटा, फल मिलते हैं, दालें मिलती हैं, सब्जियां मिलती हैं, घी मिलता है, ऑयल मिलता है, मसाले मिलते हैं, ठीक है। जबकि एनिमल है वो सारे मिल्क प्रोडक्ट, दूध देते हैं हमें, और दूध से बनने वाले प्रोडक्ट जितने भी हैं, चीज़ है, बटर है, घी है, कर्ड है, ये सब हम क्या किससे मिलता है, हमें एनिमल से मिलता है। प्लांट्स एज सोर्स ऑफ फूड, प्लांट्स क्या होते हैं बेटा, खाने के सोर्स होते हैं। किस तरह से होते हैं वो देखते हैं। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं बेटा, अपना खाना खुद बनाते हैं, कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, देन दे नोन एज प्रोड्यूसर्स, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करे। The extra food prepared by plant is stored in different part of the plant body such as root, stem, leaves, flower, seeds and fruits। ठीक है, जब पौधे क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, और अगर एक्स्ट्रा खाना उन्होंने बना लिया तो जो पौधे के अलग अलग पार्ट होते हैं, जड़ें होती हैं, तना होता है, पत्तियाँ होती हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, उनमें जाके वो खाना स्टोर हो जाता है। द प्लांट पार्ट विच आर ईटन बाय ह्यूमन्स आर कॉल्ड ईडिबल पार्ट, जो पार्ट हम खाते हैं, हमारे द्वारा खाया जाता है, उसे हम ईडिबल पार्ट बोलते हैं। और जो पार्ट हम नहीं खाते उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन ईडिबल पार्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन टमाटो प्लांट वी ईट दी फ्रूट, हम प्लांट जो टमाटो यानी कि टमाटर का जो पेड़ होता है उसमें हम टमाटो खाते हैं, टमाटर खाते हैं। तो टमाटर क्या है, ईडिबल पार्ट है, लेकिन उसका जड़ है और तना है वो क्या है, नॉन ईडिबल पार्ट है। इसी तरह हम अगर ले तो मैंगो प्लांट में अगर हम देखें तो हम मैंगो खाते हैं जो कि फ्रूट है, और वो क्या है, ईडिबल पार्ट है। जबकि जो उसकी रूट्स हैं, जड़ें बच गई, तना बच गया, वो क्या है, नॉन ईडिबल प्लांट है। इसी तरह से ईडिबल पार्ट जैसे जिंजर है, पोटैटो है, ये क्या है बेटा, तना है, ठीक है। रेडिश है, मूली है, गाजर है, ये सब क्या है, रूट है। जबकि कैबेज क्या है, पत्ती है, जिन्हें हम खाते हैं, ठीक है। कुछ एक जड़ें भी खाते हैं, कुछ एक पत्तियां भी खाते हैं, जैसे पालक खाते हैं, सरसों के पत्ते खाते हैं, ठीक है। सरसों का हम एक से ज़्यादा क्या पार्ट यूज करते हैं, सरसों से हम क्या निकालते हैं, उसके सीड्स भी खाते हैं, उससे तेल बनता है, वैसे भी खाते हैं। उसके अलावा हम उसको ग्रीन पार्ट भी यूज करते हैं, ठीक है बेटा। इन सम प्लांट्स मोर देन वन पार्ट ऑफ द प्लांट आर ईडिबल, कुछ एक प्लांट में एक ज़्यादा हिस्सा हम खाते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, रूट और लीफ खाते हैं, रेडिश प्लांट की, मूली के प्लांट की, ठीक है। रूट क्या हो गई, मूली हो गई, उसकी पत्तियाँ भी खाते हैं। जबकि मस्टर्ड प्लांट मैंने अभी बताया, उसका ऑयल भी खाया जाता है, लीव्स भी खाई जाती हैं एज ए वेजिटेबल, ठीक है बेटा। उसके अलावा देखो एक्टिविटी कॉर्नर है अपने पास यहाँ पे, फूड इंग्रेडिएंट एंड सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट। देखो इडली है, इडली किससे बनती है हमें पता है बेटा, राइस है, दाल है और वाटर से बनती है। तो राइस हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से। दाल भी हमें किससे मिलती है, प्लांट से। और पानी हमें क्या मिलता है, पानी हम सीधा इसमें लिख सकते हैं, वाटर सप्लाई से।
खीर आती है, देखो खीर किस चीज़ से बनती है, दूध, चावल, चीनी, ड्राई फ्रूट चाहिए उसके लिए, तो किससे मिलते हैं, अब दूध हमें एनिमल से मिलता है, चावल हमें प्लांट से मिलते हैं, शुगर गन्ने से मिलता है, गन्ना हमें प्लांट से मिलता है, ड्राई फ्रूट्स हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये एक्टिविटी आपको रफ नोटबुक में नोट करनी है। इसमें आपको ने और फूड एग्जाम्पल देने हैं, उनके इंग्रेडिएंट लिखने हैं और वो हमें कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हम क्या कर पाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि कौन से हमारे किस तरह से हमें मिलते हैं, कौन से इंग्रेडिएंट प्लांट से आते हैं, कौन से एनिमल से आते हैं। ठीक है बेटा, इससे आगे हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।